से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने इस्तीफा दे दिया है। लोक भवन को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। 7 फरवरी 2020 को महाधिवक्ता वो बने थे। अजीत कुमार के इस्तीफे के बाद उनकी तरफ से पदभार संभाला गया था। इस्तीफे के कारणों पर आधिकारिक जानकारी का इंतजार अभी बाकी है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, इस्तीफे के पीछे की बड़ी वजह क्या रही, ये अभी वजह सामने नहीं है। आधिकारिक जानकारी का इंतजार सभी कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आती हुई रांची से, जहां पर अजीत कुमार के बाद अधिवक्ता बने थे और उसके बाद अब राजीव रंजन ने इस्तीफा दे दिया है। महाधिवक्ता राजीव रंजन की तरफ से इस इस्तीफे के बाद इसके पीछे की वजहों को लेकर अब सभी इंतजार में। 7 फरवरी 2020 का साल जब वो बने महाधिवक्ता और पद संभाला, लेकिन इस्तीफा उनकी तरफ से दिया क्या है, लेकिन इस्तीफे के पीछे की वजह क्या रही, कारण क्या रहा, ये साफ नहीं। और बड़ी खबर इस वक्त जमशेदपुर से, जहां मानगो थाना क्षेत्र में महिलाओं ने बच्चा चोरी की कोशिश की और जानकारी ये भी आ रही है कि सुबह सुबह घर में परिवार के सभी लोग सो रहे थे। इसी दौरान 2 महिला घर के अंदर घुसकर बच्चों को उठाकर ले जाने की कोशिश करती हैं। मौके पर कुछ स्थानीय लोगों ने इन दोनों महिलाओं को पकड़ा और फिर जमकर पिटाई की गई और इसके बाद स्थानीय लोगों ने दोनों महिलाओं को पुलिस के हवाले किया है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पुलिस अब इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। मैं गाड़ी स्टार्ट की और आए यहाँ पे तो देखे 2 महिला और एक छोटा बच्चा अपने ले ली थी और इनके बलेश्वर जी के बेडरूम में इन लोग पकड़ के रखे थे। बेडरूम में जा करके वो खड़ी थी, तो बलेश्वर जी के कहा नाम है कि हम वहाँ पे खड़ी थी, बच्चा उठा रही थी, तब तक मेरा नींद खुला, तब हम लोग पकड़े उसको। क्या लगता है कि बच्चे चोरी करने में? हाँ, हमको लग रहा है एकदम पकड़ा। उन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है। हम लोग तो सोए हुए थे, उसके बाद इसके पापा का जैसे आँख खुला तो देखे रूम का अंदर घुस गई है, घुस के बच्चा उठा रही थी। अच्छा, कितनी महिला थी वो? कौन ये बच्ची ठो? नहीं, वो लोग कितनी महिला थी? 2 थी। और रांची से बड़ी खबर, जहां जगन्नाथपुर से लापता 2 जुड़वा भाइयों की तलाश में पुलिस ने अब इनाम की घोषणा कर दी है। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से 1 जून से लापता 12 साल के दोनों बच्चों के बारे में सूचना देने वाले शख्स को 50,000 रुपए बतौर इनाम दिया जाएगा। पुलिस को बच्चों के ओडिशा के पूरी स्टेशन पर देखे जाने की जानकारी मिली है, जहां उनकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। रांची के हटिया से खुलने वाली तपस्विनी एक्सप्रेस से बच्चे पूरी पहुंचे। एक और बच्चा इनके साथ दिखाई देता है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तीनों बच्चे आपस में दोस्त बताए जाते हैं। पंडरा का रहने वाला है ये तीसरा बच्चा और पुलिस अब इनाम की घोषणा कर चुकी है। इन बच्चों को लेकर किसी तरह की जानकारी देने वाले शख्स को 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो 1 जून से ये बच्चे लापता थे और इन बच्चों के लापता होने का आखिरकार सुराग अब पुलिस के हाथ आ चुका है। बच्चों को रिकवर करने की कोशिश लगातार जारी है। बच्चों के परिजनों से मिलने आज इलाके के पार्षद और राजद नेता कैलाश यादव भी पहुंचे और परिजनों को उन्होंने ढांढस बंधाया और एक बच्चे की रिकवरी की सूचना होने की भी बात कही गई। साथ ही साथ दोनों बच्चों की तलाश अब भी जारी रखने की जानकारी सामने आ रही है। कैलाश यादव ने कहा कि पुलिस प्रशासन पर उन्हें पूरा भरोसा है, बच्चे जल्द ही सकुशल अपने घर में होंगे। हम लोग को ऐसा सूचना है कि जो अर्जुन है वो लड़का वहाँ पुलिस के गिरफ्त में है, अर्जुन, और ऐसा हम लोग को जानकारी चला है, लेकिन हम इसको कंफर्म नहीं करके जब तक प्रशासन इसको कंफर्म नहीं करती है। लेकिन हम लोग का जो अपना स्रोत है उसे पता चल रहा है कि अर्जुन जो है बालू वहाँ पर समुद्र के किनारे में खेल रहा था। 3 लड़के साथ में थे और 3 लड़कों में 2 लड़के पुलिस को देके, लोगों को देके भागे, लेकिन एक लड़का जो है कि ऐसा संपर्क में है, ऐसा हम लोग को जानकारी है। अभी पुख्ता तो प्रशासन, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि इस पर हम लोग को कोई राजनीति नहीं करना है। परिवार को भी सहयोग करना और प्रशासन को भी सहयोग करना, क्योंकि अंततः प्रशासन ही ढूंढ के लाएगी। अनुशंसिका के मामला में हम लोग ने काफी दबाव बनाया था, रिजल्ट फलाफल आया था और उसके बाद सैकड़ों बच्चे मिले। हम उम्मीद करते हैं ईश्वर से, बाबा जगन्नाथ स्वामी से मैंने हम विनती करते हैं कि बच्चा सकुशल वापस आ जाए। इसी को लेकर हम लोग सिंपैथी में है और अंदेशा है और हमको पूर्ण विश्वास लग रहा है
कि निश्चित तौर पर तीनों बच्चे जो है सकुशल वापस। हाँ, घर में नहीं, जहाँ काम करता तो वहाँ पे मारा गया था। 2500 चोरी किया है कि नहीं किया है हम लोग को इतना पता नहीं है, लेकिन जिसके यहाँ काम करता था वो लोग तो बोल रहे हैं कि 2500 चोरी किया है। तो किया तो उतना मारना नहीं चाहिए ना वो लोग को। हम मेरे पास ला के देते, कोई मोटा रकम तो था नहीं, 2500 था, ला के हमको देते, हम 2500 रुपये देते, कहीं से भी देते। तो बच्चा फिर उसी दिन से गायब है, वो लोग मारा पीटा और उसी का दुकान से गायब है। खबर जमशेदपुर से, जहां के मानगो थाना क्षेत्र में चोरों ने एक ज्वेलरी दुकान को निशाना बनाया और ज्वेलरी दुकान को निशाना बनाने की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई। लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोर दुकान की छत की टीन काटकर अंदर घुसे और करीब 4 किलो चांदी के जेवर और 8,000 रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तहकीकात में जुट गई है। चोरों ने दुकान में रखी तिजोरी को भी तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालने में जुटी है। तो 4 किलो चांदी के जेवर की चोरी हुई है। बताया जा रहा है कि टीन के शीट को काटकर चोर जो है दुकान में घुसते हैं और यहां से चांदी के जेवर उठाकर तकरीबन 4 किलो चांदी बताया जा रहा है जो लेकर यहां से चोर फरार हुए। साथ ही साथ 8,000 रुपए कैश की बात सामने आती हुई पुलिस फिलहाल अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन चोरों को पकड़ने में जुटी हुई है। खबर गुमला से, जहां बसिया वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुरकुरा थाना क्षेत्र से अवैध साल की लकड़ी से लदे एक ट्रक को जब्त कर लिया है, जिसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए बताई जाती है। जानकारी के मुताबिक ओडिशा के ओर से भारी मात्रा में अवैध साल की कीमती लकड़ी लादकर एक ट्रक कुरकुरा इलाके से गुजरने वाला था, जहां गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। वन विभाग की टीम ने ट्रक को जब्त किया और खुद गिरता हुआ देख बाकू टोली बानू सड़क पर चालक और खलासी चलती गाड़ी से कूदकर जंगल की तरफ भाग निकले, जबकि ट्रक बेकाबू होकर पलट जाता है। वन विभाग आगे की कार्रवाई में फिलहाल जुटा हुआ है। गिरिडीह में किसानों की जमीन को हड़पने की कोशिश का मामला सामने आया। सरिया प्रखंड अंतर्गत मंदरामो गांव में सालों से किसानों ने अपनी जमीन की घेराबंदी की हुई थी, लेकिन अब तक लोगों ने कथित रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन पर दावा करने और उसे हड़पने की कोशिश की, जिसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। किसानों के मुताबिक ग्रामीणों का कहना है कि कुछ 3 एकड़ जमीन भूमिदान के माध्यम से उन्हें दी गई थी, जिस पर सूकर महतो, बाबूलाल यादव और वजीर महतो सालों से खेती कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ कारोबारी इस जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं और इसी को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। बड़ी खबर आ रही है बोकारो से, जहां पर पुलिस ने स्थानीय लोगों की सतर्कता और त्वरित सूचना पर बड़ी सफलता हासिल की है। 2 युवकों को अवैध हथियार और जिंदा गोली के साथ पकड़ा गया। ये कार्रवाई थाना क्षेत्र के भिंडरा बारीडी गांव में की गई। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस और एक स्कूटी बरामद की है। दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। तो एक पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस, स्कूटी की बरामदगी और अब पूछताछ का क्रम शुरू हो चुका है। आर्म्स एक्ट के मामले में इन सभी की गिरफ्तारी हुई है और बरामदगी के बाद से पुलिस और ज्यादा सतर्कता बरत रही है। तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं। दोनों जो शख्स आपको नजर आ रहे होंगे, दोनों पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। इनके पास से देखिए हथियार की भी बरामदगी की गई। भिंडरा बारीडी की यह घटना है। हजारीबाग से बड़ी खबर आ रही है, जहां चरही घाटी में कोल्ड ड्रिंक से लदी एक हाईवा अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में वाहन क्षतिग्रस्त हो गया और चालक महेंद्र कुमार पाल केबिन में ही फंस गया। चालक का पैर लोहे में फंसने की वजह से कटर मशीन से वाहन को काटकर उसे बाहर निकाला गया। फिलहाल प्राथमिक उपचार के बाद घायल चालक को हजारीबाग सदर अस्पताल भेजा गया। दुर्घटना के बाद सड़क पर देखिए बिखरी हुई कोल्ड ड्रिंक की बोतलों को बड़ी संख्या में लोगों की तरफ से लूटने की होड़ भी नजर आई। काम से रांची जा रहा था तो इसी पीछे गाड़ी पेड़ों के पीछे हम थे। ये गाड़ी थोड़ी सी गति तेज थी
और ये गाड़ी अनियंत्रण हो गया और ड्राइवर अपना आप खो बैठी और गाड़ी ये पलट गई। और पलटने के बाद लोग इनकी जान बचाना चाहिए, लेकिन ये मैंने देखा कि लोगों के अंदर इंसानियत नहीं थी और कोल्ड ड्रिंक से थम्स अप लुटने में लगे थे। हमने तत्काल जो यहाँ जो एनएस हो, चाहे प्रशासन हो, एम्बुलेंस हो, तमाम लोगों को फोन करके इनको बचाया गया, हैदरा को बुलाया गया। थोड़ा सा हैदरा आने में समय लगा, लेकिन ईश्वर का प्रार्थना यही इनसे गुजरे, हमने जो अपने कामना किया इनका कि भाई इनकी जान बचाई जाए। और कुशल अभी इनकी बॉडी ये इनको निकाला गया और अभी एम्बुलेंस इसको बेहतर चिकित्सा के लिए इनको भेजा जा रहा है। 1 से 1.5 घंटा लगा ड्राइवर को निकालने में। ये गैस कटर मशीन लाके उसको काट के निकालना पड़ा ड्राइवर को। ड्राइवर का ये पैर फंस गया था स्टीयरिंग में। खबर जामताड़ा से। कलेक्ट्रेट में आयोजित दिशा की बैठक में मंत्री इरफान अंसारी ने दूरी बना ली और बैठक में बिना शामिल हुए वो यहां से वापस लौट गए। मंत्री के न बैठक में पहुंचने की वजह से इस पर विवाद शुरू हो गया है। मंत्री ने हालांकि आरोप लगाया कि उनके स्वागत के लिए डीसी और डीटीसी यहां मौजूद नहीं थे, जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। हालांकि अधिकारियों की तरफ से मनाने की कोशिश के बावजूद वो बैठक में शामिल नहीं हुए। हालांकि मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। दरअसल दिशा की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें पेयजल संकट, किसानों को मुआवजा, भूमि अधिग्रहण और अवैध खनन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन बैठक से ज्यादा सुर्खियां स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के प्रोटोकॉल विवाद को लेकर शुरू हो गया। बैठक में शामिल हुए बिना लौट जाने के बाद अब ये ज्यादा विवाद खड़ा कर चुका है। सूत्र ये कहते हैं कि मंत्री के लेट पहुंचने की वजह से सांसद के निर्देश पर बैठक शुरू कर दी गई थी। मंत्री के लौटने के बाद भी बैठक निर्धारित एजेंडे के अनुसार चलती रही। अब इस पूरे मामले ने सियासी पारे को हाई कर दिया है। नहीं, गलत बात है। तो ये तो तरीका ठीक नहीं है। कोई भी आके हम नहीं जाएंगे, बोले कल का पड़ेगा। अनुभव सिखाइए पहले डीसी को पहले। चलिए। और अब सवाल ये उठता है कि क्या जनता के मुद्दों से ज्यादा अहम वीआईपी प्रोटोकॉल है? पेयजल, किसानों और अवैध खनन के मुद्दे पीछे क्यों छूट गए? आखिर दिशा की बैठक की सुर्खियां विकास नहीं विवाद क्यों बना? क्या जनता के मुद्दों पर राजनीति हावी हो रही है? दिशा बैठक छोड़ना कितना सही है, ये बड़ा सवाल। और विकास की समीक्षा के बीच सियासत आखिर क्यों? बात झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर, जिस पर अब सियासी घमासान जो है वो लगातार मचा हुआ है। जेएमएम ने एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखते हुए 2003 के मतदाता सूची के डिजिटल डेटा की डिमांड की है। जेएमएम की इस मांग के बाद सियासी बयानबाजी जमकर हो रही है। जेएमएम का यह कहना है कि हमारी कोई अलग से मांग नहीं है, बल्कि हमें लिस्ट केवल बूथ पर मैपिंग की प्रक्रिया आसान करने के लिए चाहिए। जबकि बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि जेएमएम डेटा को लेकर चिंता में नहीं है, बल्कि उन्हें घुसपैठिए वोटर के दूर होने का डर है। आंकड़े आप केवल आधिकारिक तौर पर आपके पास है, वही डिजिटल जो आपके पास में जो आपका कॉपी है, वो डिजिटल कॉपी आप सब पॉलिटिकल पार्टीज को दे दीजिए, ताकि हम लोग BLO को भेज दें। और जब मैपिंग होना जाए तो उसके पास वो आंकड़े रहे जो BLO के पास आंकड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेएमएम की जो असल चिंता है वह एसआईआर को लेकर के यह है कि जेएमएम को मालूम है एसआईआर होने के बाद जब वोटर जो लिस्ट है वो प्यूरिफाई होगा, तो जेएमएम जो कि फर्जी वोटर्स के सहारे, घुसपैठियों के सहारे लंबे समय तक झारखंड की सत्ता पर काबिज है, निश्चित रूप से ये सारे फर्जी वोटर हटेंगे और इनकी सत्ता जो वो डगमगा रही है उसी का डर ये पत्र लिख करके निकाल रहे हैं। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दावा किया कि गठबंधन पूरी तरह से जीत के प्रति आश्वस्त है। वहीं बीजेपी विधायकों में असंतोष की संभावना का दावा उन्होंने किया। वहीं बीजेपी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने कहा कि बीजेपी में एकजुटता है,
कांग्रेस को हार का भय सता रहा है और इसीलिए छटपटाहट में वो ऐसी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस को भी देखा है, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। जिस तरह से उम्मीदवार को उतारा गया है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे प्रधानमंत्री ने सरेंडर करने का काम किया, उसी तरह से यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने सरेंडर करने का काम किया है। कई विधायकों में बहुत ही नाराजगी है और उन लोगों ने मन बना लिया है कि किसी भी तरह से ऐसे लोगों को हराना होगा जो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपमानित करने का काम करते हैं। जब पूरी मेहनत कार्यकर्ता करता है तो ऐसे लोग बाहर से आकर के और फिर हमारी जो मेहनत है उस पर पानी फेर देते हैं। तो आप देखिएगा 10 से 12 लोग भारतीय जनता पार्टी के इधर उधर करेंगे क्योंकि वो व्यथित है। तो राजेश ठाकुर जी को 10-12 विधायक लेके चल जाना चाहिए था। आज उनको बाहर ले जाने की आवश्यकता पड़ रही है, हम लोगों को तो नहीं पड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक एक एक कार्यकर्ता के रूप में, और हम लोगों का आचरण ही है कि हम लोग पार्टी के निर्णय के साथ रहते हैं और 3 दिन में। इससे ये दर्शाता है कि वो इस चुनाव में अपनी हार को सुनिश्चित करने के लिए ये सब प्रोपगंडा कर रहे हैं। राजधानी रांची के उरमांझी में प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं इस दौरान गृह राज्य मंत्री ने पीएम के कार्यकाल को लेकर भी सराहना की और कहा कि देश का नाम आज विश्व पटल पर एक नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। तो वहीं देश का निर्यात और कृषि क्षमता भी बढ़ गया है। इसके साथ ही गृह राज्य मंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो भविष्यवाणी की थी उसे आज पीएम मोदी पूरा कर रहे हैं। एक देश की यात्रा पर गया था, वहां के लोगों ने कहा मोदी बहुत मजबूत है। लोग कहते हैं कि मोदी बहुत मजबूत है, यानी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का काम तो अनोखा, अद्भुत, गरीब कल्याण, युवा कल्याण, किसान कल्याण और महिला कल्याण का तो है ही, लेकिन उनके नेतृत्व में इतना ताकत है कि आज उनके यानी माननीय प्रधानमंत्री जी के काम की भी सराहना दुनिया में हो रही है, उनके नाम की भी सराहना, यानी उनका काम और नाम दोनों भारत को जस दिला रहा है। और आज विवेकानंद जी की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। बड़ी खबर दुमका के राजबांध फुटबॉल मैदान में अबुआ जाति निवासी प्रमाण पत्र अभियान के तहत विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक बसंत सोरेन मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। शिविर में ग्रामीणों को पंचायत स्तर पर जाति और निवासी प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा दी गई। साथ ही श्रमिकों के पंजीकरण, कौशल विकास प्रशिक्षण और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। इस दौरान महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए पलाश टोटो योजना के तहत परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। सभी पंचायतों में कहीं 2 कैंप, कहीं 3 कैंप ये आयोजित करवाए जा रहे हैं ताकि देखिए बच्चे आपकी उज्जवल भविष्य। आपका और आपको कार्यक्रम के तहत सबनम खातून हनीसी कुमारी, और इसीलिए हम लोग